नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलाबा पॉइंट भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत में पॉइंट कालीमेरे कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं, याद रखेंगे मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य कौन से दो देशों के बीच है? श्रीलंका और भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों श्रीलंका और भारत को जो है अलग करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों श्रीलंका है। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है? दोस्तों म्यांमार देश। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या था? टेथिस सागर। भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार किस राज्य में है? दोस्तों राजस्थान राज्य में है। भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? दोस्तों कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को भारत को दो हिस्सों में बांटती है, कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की है। बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी लगती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ। भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? राजस्थान राज्य है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर।
दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य जो हैं सम्मिलित हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णु जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? भागीरथी नदी पर जो है निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध जो है किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम किस स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? दार्जिलिंग में, याद रखेंगे दोस्तों, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलढाका, चुक्सा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित हैं, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में, याद रखेंगे दोस्तों। सोन नदी तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? गंडक नदी से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी नदी, याद रखेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हगारी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का, याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों? असम एवं अरुणाचल के बीच वह सीमा बनाती है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों? कश्मीर के बैरीनाग झरने से होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडन नहर किस नदी से निकाली गई दोस्तों? दामोदर नदी से निकाली गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वर्ष 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेक पाया जाता है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि केरल में है। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में है दोस्तों? असम राज्य में है, याद रखेंगे, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। कुबागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा की। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पर पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से हैं दोस्तों? तो नवंबर दिसंबर है सामान्य महीने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। रैगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रैगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है दोस्तों? काली मृदा की। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है दोस्तों? अवनलिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? लेटेराइट मृदा उपयुक्त रहती है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है दोस्तों? जस्ता की, याद रखेंगे दोस्तों, जस्ता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? भांगर कहलाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। जेम मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम राज्य में। लीपू लेक, माना एवं नीति दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।